क्या आप आर्टिस्ट हैं? क्या आप कोई राइटर हैं? क्या आप कोई म्यूजिशियन हैं? अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉपीराइट एक ऐसा लीगल राइट है जो कि प्रोडक्ट के या किसी भी आर्टिस्टिक वर्क के ओनर को ये राइट देता है कि वो जब चाहे उसे प्रोड्यूस कर सके, जब चाहे उसे पब्लिकली पब्लिश कर सके, या जब चाहे वो उसे उसका लाइसेंस दे सके दूसरों को यूज़ करने के लिए। ये सब राइट उसके वर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 का सेक्शन 14 कहीं ना कहीं कॉपीराइट आइटम्स को डिफाइन करता है। सो इन सिंपल वर्ड, कॉपीराइट उन चीज़ों को दिया जाता है जैसे कि कोई लिटरेरी वर्क है, रिटन स्क्रिप्ट है, बुक है, ठीक है, कोई कविता है, कोई स्टोरी है। दूसरा है या तो कोई म्यूजिकल साउंड है, म्यूजिक है, लिरिक्स है, ये सब चीज़ों का रजिस्टर होता है। वीडियोग्राफी है, कोई वीडियो है, क्लिप है, कोई आप ऐसी चीज़ जो यूनिक चीज़ बना रहे हैं जो कि आपने क्रिएट किया है, ओरिजिनल वर्क। साथ ही साथ सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर्स को भी आप कहीं ना कहीं आप रजिस्टर करवा सकते जो आपने खुद क्रिएट किया हो। ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अंदर आती है। कॉपीराइट को रजिस्टर करवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद ही उस वेबसाइट में ऑनलाइन जाके अपने वर्क को अपलोड करिए और रजिस्टर करवाइए। साथ ही साथ दूसरा ऑप्शन है कि आप कहीं ना कहीं एक अटॉर्नी के थ्रू वो सारे लीगलाइज डॉक्यूमेंट इकट्ठा करिए और उसको सबमिट करवाइए। कॉपीराइट को रजिस्टर करवाने के लिए प्रोसेस टाइम लगता है, लगभग 1 साल 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हमें ऑनलाइन डिजिटली भी भेजना पड़ता है अपने वर्क को और ऑफलाइन बाय पोस्ट भी भेजना पड़ता है अपने वर्क। इस प्रोसेस के थ्रू ही हमारा रजिस्टर होता है। कॉपीराइट की जो फीस है वो जनरली 500 से लेकर 5000 तक होती है। ये कैटेगरी वाइज फीस है जो कि हर कैटेगरी के अलग अलग दी गई है। साथ ही साथ कॉपीराइट का जो राइट है वो आपको 60 वर्ष के लिए दिया जाता है। ट्रेडमार्क का राइट 10 साल का होता है, पेटेंट का राइट 10 साल का होता है। इसी तरीके से कॉपीराइट का 60 साल तक होता है। अब कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवाने के फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि आपका जो ओरिजिनल वर्क है वो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, आप उसे लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि आप दूसरे को परमिशन दे सकते हैं यूज़ करने की, जिसे बोलते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट, उसके थ्रू आप परमिशन दे सकते हैं ताकि वो उसको यूज़ कर सके और साथ ही साथ आपको इनकम भी मिल सके उससे। तीसरा है फ्यूचर में कोई भी आपका वर्क इन्फ्रिंज होने से बच सकता है। आप अगर आपको लगता है कि आपको कोई वर्क कॉपी करके यूज़ कर रहा है, कॉमर्शलाइज कर रहा है बिना आपके परमिशन के, तो आप उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जानते हैं कि कैसे आज के डिजिटली वर्ल्ड में कैसे आप अपने वर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप हर वर्क में अपना डिजिटल वाटरमार्क लगाएं, डिजिटली वाटरमार्क लगाएं। दूसरा है कि जब आपका कोई वर्क यूज़ कर रहा है तो आप उसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू बताएं, लाइसेंस एग्रीमेंट दें, ताकि आपको जो भी उसको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं तो उससे आपको इनकम जनरेट हो सके। तीसरा है जब भी आप अपने वर्क को किसी के साथ शेयर करने जा रहे हैं, आइडिया शेयर करने जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएं, एग्रीमेंट हैंड रिटन साइन करवाएं कि देखो मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ नहीं करोगे इस आइडिया को। एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर बनाएं। चौथा है कि आपको लगता है कि आपके कहीं ना कहीं बिना परमिशन के आपके वर्क को कोई यूज़ कर ले रहा है, तो आप उसे एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, और डैमेजेस मांग सकते हैं। पांचवा है कि आप अपने जो वर्क है उसको जरूर रजिस्टर करवाएं। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ लैंडमार्क जजमेंट कॉपीराइट पर। पहला जजमेंट है अमरनाथ सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कैसे किसी आर्ट वर्क को हम प्रोटेक्ट करते हैं। अमरनाथ सहगल एक बहुत फेमस स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे, जिन्होंने एक मूर्ति बनाई थी जो कि म्यूजियम में रखी गई थी, और उस म्यूजियम में कुछ काम चल रहा था जिसके कारण उस मूर्ति को एक स्टोर रूम में रख दिया गया था विदाउट उनके परमिशन के, और आफ्टर रिनोवेशन भी उस मूर्ति को वहाँ पे नहीं रखा गया था। ये चीज़ पता चलते ही उन्होंने इन्फ्रिंजमेंट का सूट डाला और उन्होंने ये बताया कि देखो मेरे बिना परमिशन के मेरे आर्ट वर्क की एक तरीके से डिग्निटी को हर्ट पहुंचा है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ग्निजेंस लेते हुए जजमेंट दिया कि हाँ, आप किसी भी पर्सन के आर्ट वर्क को आप बिना उसके परमिशन के उसको इस तरह सिचुएशन में नहीं रख सकते उसके आर्ट वर्क को। सो इस केस में यही पता चलता है कि कोई भी आर्ट वर्क अगर आप रजिस्टर्ड है, आपका कहीं ना कहीं आपका ओरिजिनल वर्क है और अच्छी जगह पे है, तो आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिग्निटी को कैसे बचा सकते हैं अगर बिना परमिशन के आपके आर्ट वर्क के साथ छेड़छाड़ करता है। दूसरा केस है आरजी आनंद वर्सेस ड्यूलेक्स फिल्म। इस केस में कहीं ना कहीं कॉपीराइट के बारे में बताया कि कॉपीराइट किसे हम दे सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सन के आइडिया पे हम कॉपीराइट नहीं देते हैं, हम उसके वे ऑफ एक्सप्रेशन पे देते हैं। सो इसी केस में यही हुआ था कि एक प्ले राइटर थे, उन्होंने एक प्ले
का जो स्टोरी है वो एक फिल्म डायरेक्टर से शेयर किया और विदाउट कोई एग्रीमेंट उन्होंने शेयर किया, जिसके कारण जो है तो उस फिल्म राइटर ने, फिल्म प्रोड्यूसर ने, उन्होंने उस जो है प्ले को एक 3 घंटे की मूवी में बना दिया, उससे आइडियाज़ दिए। अब मूवी अलग बनाई उन्होंने अलग तरीके से, लेकिन उससे उस प्ले से उन्होंने आइडिया लिया, जिस कारण उस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया आरजी आनंद के, कि उन्होंने आपके आइडियाज़ लिए हैं, आइडियाज़ पे किसी का हक नहीं है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन उन्होंने ज़रूर अपने तरीके से किया, जिस कारण उनका एक्सप्रेशन अलग है, आपके कॉपीराइट को इन्फ्रिंज नहीं करता है। इसीलिए आप जब भी कोई आइडिया अपनी शेयर कर रहे हैं किसी से आर्टिस्टिक वर्क को लेके, तो आप हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें या एग्रीमेंट कर लें कि देखो भाई ऐसे ऐसा है, आप मेरी आइडिया को सुन जरूर रहे हो, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं करोगे बिना मेरी परमिशन। इस वीडियो में हम कॉपीराइट के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज़ को जानेंगे कि कैसे उन दोनों में एक कनेक्शन होता है और कैसे वो वर्क करते हैं, दोनों अलग वर्क करते हैं। आप अपने कॉपीराइट वर्क को रजिस्टर करवाने के लिए हमें भी संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे, दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।